नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट से आ रही खबरें अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों के जवाब में ईरान भी मिसाइलों की बौछार कर रहा है। ऐसी बौछार की किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। कोई भी सुन्नी देश पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा है। सऊदी अरब जो खुद को एक ताकत समझता था वो अब चुप है। उसका पार्टनर पाकिस्तान जो समझौता किया था जिसने पिछले दिनों, वो भी खामोश है। कतर से लेकर बहरीन तक सब मौन है। बस मानो ईरान का उनके पास कोई तोड़ नहीं है। ये जंग अब 8वें-9वें दिन में दाखिल हो चुकी है और हर गुजरते घंटे के साथ ये जंग एक भयानक रूप लेती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब साफ कर दिया कि ईरान से कोई समझौता नहीं होगा, सिर्फ बिना शर्त सरेंडर ही मंजूर है। लेकिन इस बीच इस युद्ध में एक नया पहलू भी सामने आ गया, या कहो एक खतरनाक मोड़ सामने आ गया, जो इस जंग की तस्वीर पूरी तरह बदल सकता है। अब इस युद्ध में कुर्द विद्रोहियों की एंट्री होती दिख रही है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। अमेरिका इन कुर्द समूहों को हथियार और सैन्य समर्थन देने की योजना बना रहा है। मकसद साफ है, ईरान को अंदर से घेरना। जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल हवाई हमले कर रहे हैं, वहीं ज़मीन पर कुर्द लड़ाके ईरानी सेना को उलझाए रखेंगे। यही नहीं, अमेरिका को उम्मीद है कि इन हमलों से ईरान के अंदर रह रहे सुन्नी कुर्दों में भी अलगाव की भावना और भड़केगी और कट्टरपंथी शासन के खिलाफ बड़ा विद्रोह खड़ा हो सकता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर ये कुर्द कौन है, इजराइल और अमेरिका ने इनसे क्यों दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और ईरान का मुल्ला शासन से कुर्दों की दुश्मनी क्या है। अगर ये कुर्द लड़ाके इस जंग में उतर गए तो ईरान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात क्यों पैदा हो सकते हैं। चलिए समझते हैं पूरा समीकरण। दरअसल मिडिल ईस्ट एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, एक पत्थर मारो सब तितर बितर। इसी क्षेत्र में दुनिया का एक बड़ा जातीय समूह है कुर्द, जिसका अपना कोई देश नहीं है। ये कुर्द वैसे तो इराक, सीरिया, तुर्की और ईरान में भी बसे हैं, लेकिन कुर्दों और ईरान के बीच एक खूनी दुश्मनी है, जो सिर्फ सीमा विवाद नहीं बल्कि अस्तित्व, पहचान और सदियों पुराने एक सपने की लड़ाई है। ये दुश्मनी इतनी गहरी है कि इसने सरकारें गिराई, गुरिल्ला युद्ध को जन्म दिया और आज अमेरिका इजराइल के साथ छिड़े युद्ध में एक नया मोड़ लाने के लिए तैयार खड़ी है। कहानी समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं असल किरदार को। कुर्द मध्य पूर्व का एक प्राचीन जातीय समूह। अनुमान है कि दुनिया में इनकी आबादी 2.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ के बीच है। इनकी अपनी एक भाषा है कुर्दिश, जो फारसी से मिलती जुलती है, लेकिन अरबी या तुर्की से बिल्कुल अलग। ईरान से इनकी दुश्मनी की जड़ें इतनी गहरी है कि ईरान चाहकर भी इन्हें अपना नहीं बना सकता। ये जड़ें हैं पहले विश्व युद्ध के बाद हुई संधियों में। सन 1920 में हुई सर्वेस की संधि में कुर्दों के लिए एक अलग देश का वादा किया गया था, लेकिन ये वादा सिर्फ कागजों में रह गया। तुर्की में आधुनिक गणराज्य की स्थापना और उसके बाद हुई संधियों ने कुर्दों के इलाके को 4 हिस्सों में बांटकर 4 देशों में दे दिया, और यहीं से इनके दुखों की कहानी शुरू होती है। 1925 के अंत में कुर्दों का देश, जिसे 12वीं शताब्दी से कुर्दिस्तान के नाम से जाना जाता था, खुद को 4 देश तुर्की, ईरान, इराक, सीरिया ने आपस में बांट लिया और कुर्द खाली हाथ रह गए। इसके बाद कुर्द एक दर बदर कौम बन गई, वो कौम जिसका इराक में सद्दाम हुसैन ने कत्लेआम कराया। तुर्की में कुर्दों ने अलग देश की मांग की तो 40,000 कुर्द मार दिए गए। सीरिया में ISIS ने इन पर कहर ढाया और कुर्द औरतों का रेप किया, उन्हें गुलाम बनाया, कत्ल किया। अगर कुर्दी महिलाओं को देखें तो वह बिल्कुल यूरोपियन सभ्यता की है, कहीं किसी से कम नहीं है। ये अरबी मुल्लाओं से निकाह नहीं करती। बस इन मुल्लाओं के लिए नफरत की एक वजह ये भी है। दूसरी वजह ये भी है कि कुर्द महिला भी कुर्द पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ती है। ईरान के साथ इनकी दुश्मनी असल मायनों में तब शुरू हुई जब अलग देश की उम्मीद की किरण जल्दी ही खून में डूब गई। साल था 1940, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म ही हुआ था। इस उथल पुथल में कुर्दों को एक सुनहरा मौका मिला ईरान के उत्तर पश्चिम में महाबाद नाम के एक शहर में।
एक कुर्द नेता काजी मोहम्मद ने 22 जनवरी 1940 को एक ऐतिहासिक ऐलान किया। उन्होंने रिपब्लिक ऑफ महाबाद या कुर्दिस्तान गणराज्य की स्थापना की घोषणा कर दी। सोचिए, सदियों का सपना पूरा होने वाला था। उनका अपना देश, अपनी सरकार, अपना झंडा, उन्होंने खुद की सेना बनाई जिसे नाम दिया पेशमर्गा। कुर्द भाषा में इसका मतलब होता है मौत का सामना करने वाले। ये गणराज्य भले ही छोटा था, ये कुर्द अस्मिता का केंद्र बन गया। यहाँ कुर्द भाषा में अखबार छपते थे, स्कूल खुले, लेकिन ये सपना जल्दी ही टूट गया। ये गणराज्य शीत युद्ध की शतरंज में एक मोहराबर था। शुरू में सोवियत संघ ने इसका समर्थन किया, लेकिन जब सोवियत सेना ईरान से हटी तो यह अकेला रह गया। दिसंबर 1940 में ईरानी सेना ने महाबाद पर हमला कर दिया। ये गणराज्य महज 1 साल भी नहीं टिक सका। काजी मोहम्मद को सार्वजनिक रूप से पकड़कर फांसी दे दी गई। एक अन्य सेनाहार नहीं थी, बल्कि कुर्दों के मन में इतनी गहरी चोट थी जो आज तक नहीं भरी। महाबाद आज भी कुर्द स्वतंत्रता की अधूरी तड़प का प्रतीक है। महाबाद के बाद के सालों में ईरान के शाह ने कुर्दों पर और सख्ती की, लेकिन सबसे बड़ा धमाका हुआ साल 1979 में, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और शाह की राजशाही खत्म हुई। कुर्दों ने सोचा कि नई व्यवस्था में उन्हें अधिकार मिलेंगे। उन्होंने नई सरकार खामनेई का स्वागत किया, लेकिन उनकी उम्मीदों पर फिर से पानी फिर गया। नई सरकार के नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने कुर्दों की स्वतंत्रता की मांग को ठुकरा दिया। यहीं से एक नया खूनी अध्याय शुरू हुआ। ईरानी सेना और उसके क्रांतिकारी गार्ड्स ने कुर्द इलाकों में जबरदस्त हमले किए। कुर्द कस्बों और गांवों को तोपों से उड़ा दिया गया। हजारों कुर्द मारे गए। लाखों लोगों को पहाड़ पार करके इराक, सीरिया भागना पड़ा। ये सिर्फ टकराव नहीं था, ये सांस्कृतिक नरसंहार जैसा था। कुर्दों को अपनी पहचान के लिए एक बार फिर लड़ना पड़ रहा था। इसी दौर में ईरानी कुर्दिस्तान में हथियारों का संघर्ष तेज हुआ। कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी यानी PGA के जैसे समूह बने, जिन्होंने ईरानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। ये वही समूह है जिसके बारे में आज खबरें आ रही है कि अमेरिका और इजराइल इन्हें हथियार दे रहे हैं। खामनेई के शासन ने इन पर जितने भी अत्याचार किए, लेकिन समय के साथ कुर्द समूह कमज़ोर नहीं हुए, बल्कि और मजबूत हुए। बल्कि 2014 में तो 10,000 से ज़्यादा कुर्द युवाओं ने पारसी मत तक को अपना लिया था। हाल ही में 5 प्रमुख ईरानी कुर्द विपक्षी समूह ने एक साथ आकर ईरानी कुर्दिस्तान के राजनीतिक गठबंधन का ऐलान किया है। इनमें PDKI, PGA, कोमाला जैसे प्रमुख संगठन शामिल है। इस बार यह गठबंधन इसीलिए भी बेहद अहम है क्योंकि ये समूह आपस में कभी एक मत नहीं थे, लेकिन ईरान के खिलाफ नफरत ने अब उन्हें एक कर दिया है। वो समझ गए कि वक्त आ गया है। खास बात यह भी है कि उनके पास अब सिर्फ पहाड़ों का सहारा नहीं है, बल्कि दुनिया की 2 मजबूत सुपर पावर ताकतों का उनके सर पर हाथ भी है। अमेरिका की मंशा है कि इन कुर्द लड़ाकों के जरिए ईरान के अंदर एक बड़ा विद्रोह खड़ा किया जाए, जैसा उसने सीरिया में ISIS के खिलाफ किया था। अमेरिका की नज़र में कुर्द ज़मीनी लड़ाके हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने तो यहाँ तक कहा कि योजना ईरान के अंदर कुर्द इलाकों पर कब्जा करने की है, ताकि वहाँ से हम ईरान में बैठकर ईरानी सरकार को चुनौती दे सके। ईरान को यही डर सबसे अधिक है। दरअसल ये कुर्द पहाड़ों पर चढ़ना, घात लगाना, शहरी युद्ध लड़ना जानते हैं। ईरान जानता है कि अगर ये अनुभवी लड़ाके सीमा पार से आधुनिक हथियारों से लैस होकर ईरानी कुर्द बाहुल इलाकों में दाखिल हो गए तो ईरानी सेना के लिए 2 मोर्चों पर लड़ना मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ अमेरिका इजराइल के हवाई हमले और दूसरी तरफ अंदरूनी इलाकों में ये विद्रोही। कुर्दों की दुश्मनी सिर्फ ईरान से नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की भू राजनीतिक उनके खिलाफ खड़ी हुई है। लेकिन सवाल बन रहा है, क्या कुर्द इस बार अपना खोया हुआ महाबाद वापस पा सकेंगे? और क्या अमेरिका और इजराइल के साथ उनके लिए ये वरदान साबित होगा, या फिर महाबाद की तरह ये एक बार फिर राजनीतिक सौदेबाजी में कुर्बान हो जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि जब तक कुर्दों को उनकी पहचान, उनके अधिकार नहीं मिल जाते, ये आग बुझने वाली नहीं है। क्योंकि कुर्दों की ये लड़ाई सिर्फ ज़मीन के टुकड़े के लिए नहीं है, ये एक ऐसे राष्ट्र के आत्मसम्मान की लड़ाई है जिसे दुनिया ने सदियों से नज़रअंदाज किया है। पर इस बार कुर्द इस मौके का फ़ायदा उठाकर ईरानी सेना से अपना बदला लेकर महाबाद पे फिर से अपना झंडा फहराना चाहते हैं।